हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल एससी एजुकेशन। ये सेशन है टेट कैटेगरी के लिए, जिसमें हम आपको साइंस कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आपको हमारा सेशन हेल्पफुल और यूजफुल लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का सेशन है आपका प्रोटीन के ऊपर। हर साल टेट कैटेगरी में 2 या 3 क्वेश्चन प्रोटीन से जरूर बनते हैं। जानते हैं प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन क्या है आपका। प्रोटीन क्या है आपका? एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है जो बहुत सारे अमीनो अम्ल के अणुओं से मिलकर क्या है बना होता है। प्रोटीन शब्द का प्रयोग क्या है आपका? वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने किया है, जो क्या है 1838 में किया था। प्रोटीन शब्द क्या है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। प्रोटियोस शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रथम यानी कि प्राथमिक। प्रोटीन में आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अवेलेबल होते हैं। इनके अलावा और भी एलिमेंट होते हैं, जैसे आपका ऑर्गन हुआ, सल्फर हुआ। कुछ जो हॉर्मोन्स होते हैं वो आपके एक प्रकार की प्रोटीन होते हैं, जैसे आपका पिट्यूटरी हार्मोन हुआ, पैराथायरॉइड हार्मोन हुआ और इंसुलिन हार्मोन हुआ। ये क्या है? शरीर में नियंत्रण समन्वय का कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं। जो कुछ जीव होते हैं वो भोज्य पदार्थ के रूप में क्या है प्रोटीन को संचित करते हैं। जैसे अंडे में आपकी एल्बुमिन नामक प्रोटीन होती है, गेहूं में आपकी ग्लूटीन नामक प्रोटीन होती है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि अंडे में कौन सी प्रोटीन होती है? एल्बुमिन होती है। गेहूं में कौन सी होती है? ग्लूटीन होती है। आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं। रुधिर में भी आपकी प्रोटीन अवेलेबल होती हैं, जो क्या है आपके चोट लगने पर रक्त का थक्काकरण में आपकी सहायता करती हैं। कौन कौन सी होती हैं आपकी? थ्रोम्बिन होती है, फाइब्रोनेजिन होती है, फाइब्रिनोजेन। ठीक है। कौन कौन सी रुधिर में आपकी प्रोटीन होती है? थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं। रेशम के कीटों और रेशम के कीट एवं जो मकड़ियाँ होती हैं वो भी एक प्रकार का आपका प्रोटीन क्या है सिक्रिएट करती हैं। कौन सा सिक्रिएट करती हैं? फाइब्रोइन नामक प्रोटीन सिक्रिएट करती हैं, जो सूखकर क्या है धागे तंतु का रूप ले लेता है, जिससे हमें क्या है कपड़े कपड़े बनाने में यूज किया जाता है उनका। जो कुछ प्रोटीन होते हैं एंजाइम के रूप में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। लेकिन सारे प्रोटीन क्या है आपके एंजाइम्स नहीं होते हैं। मानव शरीर का क्या है लगभग 15% भाग प्रोटीन का बना होता है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव शरीर का कितना परसेंट भाग प्रोटीन बनाता है, तो आपका कितना परसेंट बनाता है? 15। नोट डाउन कर लेना आप इस चीज को। ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत के कार्य के लिए भी कौन उत्तरदायित्व होता है? प्रोटीन। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका कि शरीर की मरम्मत करने में कौन उत्तरदायित्व होता है? प्रोटीन होता है। कौन होता है? प्रोटीन होता है। मनुष्य शरीर के लिए 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। कितने प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है? 20 टाइप्स की। प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक भी कहलाते हैं। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि अमीनो अम्ल का प्रोटीन क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। जो पॉलीपेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? पॉलीपेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता क्या होती है? 70 से 100 ग्राम। ये क्वेश्चन भी अक्सर आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? 70 से 100 ग्राम। ठीक है। जो 1 ग्राम आपकी प्रोटीन होती है लगभग उसमें कितना होता है आपका? 1.65 किलो कैलोरी ऊर्जा अवेलेबल होती है। 1 ग्राम प्रोटीन से आपकी 5.65 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। जानते हैं प्रोटीन के स्रोत के बारे में। प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से होते हैं? जो इम्पोर्टेंट आपका स्रोत होता है वो होता है एग यानी कि अंडा। बाकी आपके और भी हैं, जैसे मछली हुआ, दालें हुए, दूध हुआ, फल हुआ, सोयाबीन हुआ, मटर हुआ, सेम हुआ, हरी पत्तियां हुई, और भी प्रकार के फल हुए, आपकी हरी सब्जियां हुई, सभी क्या है प्रोटीन के सोर्स होते हैं। प्रोटीन की कमी से आपकी शारीरिक विकास रुक जाता है, यानी कि शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्या है आपका क्वासी क्वासियोकोर नामक बीमारी हो जाती है। कौन सी होती है? क्वासियोकोर नामक बीमारी हो जाती है। और दूसरी क्या है? मेरेमस हो जाती है। क्वासियोकोर में क्या होता है? शरीर बच्चे के शरीर क्या है टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, और मेरेमस में आपकी बच्चे के शरीर की मरम्मत रुक जाती है। आज के सेशन में बस इतना ही। टेक केयर। धन्यवाद।